हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम देखेंगे कैश मेमोरी के बारे में कि कैश मेमोरी है क्या, इसके कौन-कौन से टाइप होते हैं और इसको हम क्यों यूज करते हैं। कैश मेमोरी सीपीयू यूज करता है डेटा के फास्ट एक्सेस के लिए। नॉर्मली हम देखते हैं कि सीपीयू डेटा प्राइमरी मेमोरी या रैम से एक्सेस करता है, लेकिन रैम के स्पीड में और सीपीयू के स्पीड में काफ़ी डिफरेंस होता है और सीपीयू फास्ट एक्सेस चाहता है डेटा का, इसके लिए ये कैश मेमोरी का यूज करता है जिसकी स्पीड रैम से काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी साइज कम होती है। जैसा कि हमने देखा था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के केस में कि सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड कम थी, इसलिए प्राइमरी मेमोरी या रैम अटैच किया गया ताकि सीपीयू डेटा का फास्ट एक्सेस कर पाए। तो सेकेंडरी मेमोरी से रैम की साइज कम होती है लेकिन स्पीड ज़्यादा होती है। फिर भी यह स्पीड सीपीयू से मैच नहीं करती है क्योंकि सीपीयू मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट करता है और उसको डेटा या इंस्ट्रक्शंस उसी रेट पे चाहिए, तभी वो डेटा को प्रोसेस कर पाएगा। तो अब हम यह भी कह सकते हैं कि हम रैम की को ही कैश मेमोरी से रिप्लेस क्यों नहीं कर देते हैं या सेकेंडरी मेमोरी को ही कैश मेमोरी से रिप्लेस क्यों नहीं कर देते हैं। तो इसका रीजन है क्योंकि कैश मेमोरी काफी कॉस्टली होती है और अगर हम रैम को या सेकेंडरी मेमोरी को कैश से रिप्लेस कर दे तो हो सकता है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की कॉस्ट लाखों में चली जाए। तो हमें कॉस्ट भी मैनेज करना है, कॉस्ट भी कम रखना है और साथ ही साथ हमें स्पीड भी प्रोवाइड करनी है। तो इसी रीजन से कैश मेमोरी यूज किया जाता है। कैश मेमोरी में ऐसे डेटा या इंस्ट्रक्शंस रखे जाते हैं जो फ्रीक्वेंटली सीपीयू के यूज में आते हैं और सीपीयू उससे डेटा या इंस्ट्रक्शन को तुरंत एक्सेस कर लेता है। अब ये कैश मेमोरी भी कई टाइप के होते हैं। जैसे पहला है L1 कैश या इसको प्राइमरी कैश भी कहा जाता है या इसे इंटरनल कैश भी कहा जाता है, जो सीपीयू के अंदर होता है। नॉर्मली सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। कैश मेमोरी को भी अगर सीपीयू के अंदर अटैच कर लिया जाए तो रजिस्टर्स इससे फास्ट डेटा एक्सेस कर पाते हैं। तो ये L1 कैश है जो रजिस्टर से थोड़ा स्लो होता है बट रैम से काफी फास्ट होता है और इंटरनली ये सीपीयू के अंदर प्रोसेसर में फिक्स किया जाता है। तो ये L1 कैश हो गया। और दूसरा होता है हमारा L2 कैश। तो L2 कैश की साइज L1 कैश से ज़्यादा होती है लेकिन स्पीड इसकी L1 कैश से कम होती है। सबसे फास्टेस्ट कैश हमारा L1 कैश होता है। अब नॉर्मली ट्रेडिशनली L2 कैश को सीपीयू के बाहर लगाया जाता था जो रैम और इसके सीपीयू के बीच में होता था, लेकिन आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज किए जाते हैं, तो वहाँ क्या किया जाता है कि हर प्रोसेसर को अलग अलग कैश मेमोरी दे दी जाती है। तो अब L2 कैश आजकल के कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर भी हो सकते हैं। देन थर्ड टाइप का कैश होता है लेवल 3 या L3 कैश, जो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच होता है। इसकी साइज लेवल 2 या लेवल 1 कैश से ज़्यादा होती है लेकिन इसकी स्पीड उनसे कम होती है। फिर भी अगर रैम से इसकी स्पीड हम कंपेयर करें L3 कैश की तो फिर भी रैम से इसकी स्पीड डबल होती है। तो इस कारण से L3 कैश को भी यूज किया जाता है और कई बार मल्टी कोर प्रोसेसिंग में अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर है हमारे पास तो वहाँ हर प्रोसेसर को इंडिविजुअली L1 कैश या L2 कैश एलोकेट कर दिया जाता है, लेकिन L3 कैश ऐसा होता है जिसको ये प्रोसेसर्स आपस में शेयर कर सकते हैं। तो L3 कैश शेयरेबल होता है इन प्रोसेसर के बीच। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि L1 कैश सबसे फास्ट होता है, देन L2, देन L3। तो जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाते हैं इसकी स्पीड कम होती जाती है लेकिन साइज इसकी बढ़ती जाती है। अब इसमें कैश परफॉर्मेंस हम कैसे चेक करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर प्रोसेसर को किसी मेमोरी लोकेशन या किसी डेटा की ज़रूरत होती है और वो कैश में सर्च करता है और वह डेटा अगर कैश में मिल जाता है तो इसे कैश हिट कहते हैं और अगर वो डेटा कैश में नहीं मिलता है तो इसे कैश मिस कहते हैं। तो इसी के थ्रू हम परफॉर्मेंस को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम हिट रेशियो निकालते हैं। हिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला है हिट यानी कैश हिट
एंड डिवाइड बाई कैश हिट प्लस कैश मिस। इसका हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें हिट रेशियो मिल जाएगा और हिट रेशियो जितना ज़्यादा होगा हमारे कैश की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आज के वीडियो में अगर कैश मेमोरी, उसके टाइप्स, उसको यूज़ करने का रीज़न आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर ले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।